जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम आपको जुलाई मंथ की जो ड्यू डेट्स है वो डिस्कस करने वाले हैं कि जुलाई मंथ में आपको क्या क्या काम करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 7 जुलाई 2023 की बात करते हैं हम। अगर आपने 10 नंबर ले रखा है दोस्तों और आपकी पिछले साल में ऑडिट हुई थी या 1 करोड़ से ज़्यादा की सेल या 50 लाख से ज़्यादा की आपने सर्विस दे रखी थी तो आपको इस मंथ बहुत सारी TDS की लिमिट होती है। उसके बियॉन्ड आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो वो TDS आपको उस व्यक्ति का काटना पड़ता है और उस काटे हुए TDS को अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करवाना पड़ता है। तो मतलब जून मंथ के अंदर आपने अगर किसी भी व्यक्ति का TDS काटा था तो 7 जुलाई 2023 से पहले आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में वो जमा करवा देना है। अब हम बात करते हैं 11 जुलाई 2023 की। दोस्तों अगर आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं और आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं, आपको पता होगा रेगुलर और कंपोजिशन 2 तरह के टैक्स पेयर होते हैं। तो रेगुलर वालों को GSTR 1 की एक रिटर्न भरनी पड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिटर्न है दोस्तों ये, जिसके अंदर B2B की सप्लाई को बेसिकली यहाँ पे जाती है कि आपने कितनी सेल किसको करी है, ताकि वो सामने वाला व्यक्ति को टाइम से उसका इनपुट मिल जाए। तो अगर आप मंथली रिटर्न स्कीम के अंदर हैं, आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा की है या आप 5 करोड़ से कम पर भी आप मंथली स्कीम के अंदर गए हो तो जून मंथ की GSTR जो 1 है वो आपको 11 जुलाई से पहले भर देनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 13 जुलाई की। GSTR 1 है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे QRMP लिखा हुआ है। आपको पता होगा 5 करोड़ से कम सेल वाले व्यक्ति इस स्कीम में जा सकते हैं। ये है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, मतलब 3 महीने बाद रिटर्न भरनी है। तो अप्रैल मई जून की आपका 3 महीने पूरे हो गए थे तो इस क्वार्टर की 1 भी आपको भरनी पड़ेगी। तो इसकी जो GSTR 1 है अप्रैल मई जून क्वार्टर की, वो 13 जुलाई से पहले आपको भर देनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 15 जुलाई की। TCS रिटर्न थी फॉर्म 27EQ अप्रैल मई जून की 15 जुलाई तक आपको भरनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करके लगभग सभी TDS और TCS की रिटर्न की जो डेट थी दोस्तों वो 30 सितंबर 2023 कर दी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगर आपकी संस्था PF प्रोविडेंट फंड ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर रजिस्टर्ड हैं और आप अपने कर्मचारियों का दोस्तों PF या ESI काटते हैं तो वो काटा हुआ PF और ESI आपको जो जून मंथ का है 15 जुलाई 2023 से पहले जमा करवा देना है। अब हमने बताया था दोस्तों आपको GST के अंदर 2 तरह के टैक्स पेयर होते हैं। एक तो आपका रेगुलर होता है, एक कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन मतलब जिसने अपनी सेल का 1%, सर्विस का 5% डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स वहाँ पे देना है। तो दोस्तों जो आपका क्वार्टर है अप्रैल मई जून 2023 का, ये ख़त्म होने के बाद में आपको इन 3 महीनों के अंदर कितनी सेल करी थी और उसका कितना टैक्स बनता था, ये एक रिटर्न नहीं है दोस्तों, एक फॉर्म है CMP 08 का फॉर्म होता है, जिसके अंदर की बेसिकली गवर्नमेंट आपसे टैक्स की डिमांड करती है। जितनी भी टैक्सेबल आपकी सप्लाई होगी उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता है आपका, वो आपको इस फॉर्म के माध्यम से, ये फॉर्म है CMP 08 अप्रैल मई जून 2023 का, 18 जुलाई 2023 से पहले आपको ये रिटर्न है अपनी, ये फॉर्म है भर देना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 20 जुलाई की। GSTR 3B, GST के अंदर अगर आप एक रेगुलर हो तो GSTR 1 और GSTR 3B 2 इंपॉर्टेंट आपकी जो रिटर्न जाती हैं। तो आपके जून मंथ के जो 3B है दोस्तों वो आपको 20 जुलाई 2023 से पहले भर देनी है अगर आप मंथली स्कीम के अंदर हैं। इसके अंदर आपका टैक्स पेबल, आपकी जो सेल है उसकी टैक्स लाइबिलिटी और इनपुट, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखानी पड़ती है। अगर आप QRMP के अंदर है, मैंने आपको पहले बताया था क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट के अंदर हैं, तो अप्रैल मई जून की जो भी दोस्तों आपकी 3B होगी, इसके अंदर भी दोस्तों 2 कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया है आपको, एक साउथ के अंदर और एक नॉर्थ एरिया जो है आपका। तो अगर आप साउथ के अंदर एक कैटेगरी है उसके अंदर आप फॉल करते हैं तो 22 जुलाई से पहले GSTR 3B भर देनी है। अदरवाइज दोस्तों आपको पता होगा नेक्स्ट डे से 50 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी वहाँ पर पड़ सकती है। अब 24 जुलाई, पहले तो 22 जुलाई बताई मैंने आपको, वो भी QRMP के लिए थी और 24 जुलाई भी QRMP के लिए है। अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर फॉल करते हैं दोस्तों तो अप्रैल मई जून की जो भी 3B होगी आपकी, वो 24 जुलाई 2023 से पहले भर देना है। इसके साथ में कोई डाउट हो तो आप अपना जो GST पोर्टल लॉगिन करके देखेंगे, वहाँ पर भी ड्यू डेट आपकी शो कर देता है। अब 30 जुलाई 2023 दोस्तों TDS की पेमेंट है, कोई 26 QB है, 26 QC या 26 QD है, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट है। तो जून मंथ की जो पेमेंट है आपको 30 जुलाई से पहले कर देनी है। 31 जुलाई 2023 दोस्तों ITR जो होती है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है या आप रिफंड लेना चाहते हैं, किसी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो जो आपकी ITR है इंडिविजुअल की या नॉन कॉर्पोरेट की, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है और आपकी ऑडिट नहीं होती हैं, तो दोस्तों आपको अपनी ITR
इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 से पहले भर देनी है। इसके बाद में आप भर तो सकते हैं 31 दिसंबर 2023 तक, लेकिन आपकी इनकम के हिसाब से आपको वहाँ पे 1,000 रुपये या 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ सकती है। तो लेट फीस से बचने के लिए आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न, ये कौन सा साल है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 22-23, जिसमें कि असेसमेंट ईयर 23-24 आपको वहाँ पे दिखा हुआ आ जाएगा कि इस फाइनेंशियल ईयर, इस असेसमेंट ईयर की आपको रिटर्न भरनी है, वो 31 जुलाई 2023 से पहले भर दीजिए। अदरवाइज आपको 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। इसके बाद में टीडीएस की रिटर्न दोस्तों आपको पता होगा 3-3 महीने में जो टीडीएस आपका जो काटते हैं वो हर महीने जमा कराना होता है और 3 महीने बाद उसकी रिटर्न भरनी होती है। वो रिटर्न होती है 24Q, 26Q, 27Q। तो अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर था उसकी 31 जुलाई थी जो ड्यू डेट दोस्तों टीडीएस के रिटर्न की, वो 30/9/2023 कर दी गई है। मतलब आप 30/9 तक आप अपनी जो टीडीएस की रिटर्न भर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को दोस्तों जो इनपुट जो उसका टीडीएस का जो क्रेडिट लेना होता है वो साल के लास्ट में लेना होता है आईटीआर के तौर पे। तो इस क्वार्टर को अगर थोड़ा लेट भी भर देंगे, डिपार्टमेंट लेट भरवा रहा है, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप कोई कंपनी है तो आपको जो फॉर्म होता है INC 22A वो भी आपको 31 जुलाई 2023 से पहले भर देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे काम अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो टाइम से भर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें की ड्यू डेट के बारे में थोड़ी सी टेंशन रहती है। आपको हम कोई ड्यू डेट डिस्कस करना भूल गए हो या आपको कोई डाउट क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।